अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के ज़माने में अंग्रेज़ी कौन नहीं बोलना चाहता है, अंग्रेज़ी में सक्सेस कौन नहीं पाना चाहता है, क्योंकि इंग्लिश आज के ज़माने में इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है। अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो फ़ौरन आपका सिलेक्शन हो जाता है, फ़ौरन आपकी जॉब लग जाती है, नौकरी लग जाती है। आजकल के ज़माने में दोस्तों अंग्रेज़ी की अहमियत बढ़ चुकी है, तो इंग्लिश की अहमियत को देखते हुए मैं आप सबके सामने आया हूं ताकि मैं आपको वह तरीका बता सकूं जिस तरीके को आप अपना कर आसानी से अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। कोई भी दुश्वारी नहीं हो, बिल्कुल आसानी से आप अंग्रेज़ी बोल पाएँ। दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल आपको ज़ीरो लेवल से। ये मेरा भाई है अबूज़र आलम, और ये थोड़ी अंग्रेज़ी जानता है, थोड़ी अंग्रेज़ी जैसे अभी इन्होंने शुरू ही किया है। ए से लेकर जेड तक इनको अभी याद है। जैसे मान लीजिए मैं इनके टेस्ट भी लेता हूँ दोस्तों, मैं इससे कोई एक सेंटेंस पूछ लेता हूँ, बिल्कुल आसान सेंटेंस है। देखते हैं ये बना पाता है या नहीं बना पाता है। जैसे वह मुसलमान है, बनाइए इससे ये सेंटेंस बनाइए आप। जो है वह मुसलमान है। ही बिल्कुल बनाइए। ही मुसलमान का मतलब नहीं जानते हैं। मुस्लिम। ही मुस्लिम। तो देखा दोस्तों, इससे मैंने एक सेंटेंस पूछा, वो मुसलमान है, तो इन्होंने बनाया ही मुस्लिम। ठीक है, तो अभी इन्होंने शुरुआत ही किया है, तो मैं शुरुआत से इनको अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगा और साथ साथ मैं आपको भी पढ़ाऊँगा। इसको वीडियो में लाने का मकसद ये है कि ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ तो प्रैक्टिस हो जाए, वो जो है बिल्कुल जो है उसको आप जो है उस पर खड़े उतर जाएं। क्या जो मैंने पढ़ाया वो तरीका अपना कर ये अंग्रेज़ी सीख पा रहा है या नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने इसको शुरू में लाया और इससे मैंने एक सेंटेंस भी पूछा। इन्होंने बताया कि ही मुस्लिम, हाँ इसका हालांकि होता है ही इज़ मुस्लिम, तो कोई बात नहीं, इसको मैं बिल्कुल बच्चों की तरह जो अंग्रेज़ी बताऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल शुरू ही से, और ये वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपको। जो है आप जो है अगर इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरा भाई है दोस्तों, मैं इसको जो है कितना दिल से पढ़ा रहा हूँगा तो आपको पता होगा। ऐसे मैं सबको दिल से ही पढ़ाता हूँ अपने भाई की तरह, तो इसीलिए मैंने जो है प्रैक्टिस के लिए मैंने इनको लाया, ताकि जो है आप भी सीखें और मेरा भाई भी सीखें। तो आज मैं बताने वाला हूँ इज़ एम आर के बारे में, बिल्कुल शुरू ही से। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और अगर आपका सपना है, आपका ख्वाब है अंग्रेज़ी बोलना, सीखना, लिखना, पढ़ना, तो ज़रूर इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, देखिएगा आपको फ़ायदा नज़र आएगा इंशाअल्लाह। तो अबूज़र, आप जब तक आगे हो जाइए और जो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप गौर से सुनिए और उसको जो है लिखने की भी कोशिश कीजिएगा और अपने माइंड में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप वहाँ बैठ जाइए। चलिए, तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ इज़ एम आर के बारे में। इज़ एम आर बिल्कुल शुरू ही से, जैसे वह मुसलमान है, वह हिंदू है, मैं शिक्षक हूँ, वह स्टूडेंट है, वह छात्र है, बिल्कुल शुरू लेवल से। ठीक है, तो इज़ एम आर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इज़ एम आर ये हेल्पिंग वर्ब है, और मैं जो अभी बताने वाला हूँ इसमें कोई काम नहीं होगा, मतलब कोई क्रिया नहीं होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल, वह मुसलमान है, तो क्या इसमें कोई काम हो रहा है? बोलिए कुछ आप लोग। नो, नहीं ना हो रहा है, मतलब काम नहीं हो रहा है इसमें। तो वह मुसलमान है, मतलब काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल हम जो है सिंपल सेंटेंसेस शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आप एक चार्ट देख लीजिए। ही, शी, इट, अ बॉय, अ गर्ल,
चार्ट गौर से देखिएगा। ही का माना क्या होता है अबूजर? ही का माना वह, वह, और शी का माना, वह, शी का माना भी वह होता है। और इट का माना, वह, इट का माना भी होता है वह और यह दोनों होता है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। ही जो इस्तेमाल होता है, ही जो इस्तेमाल होता है वो मर्द के लिए, किसके लिए? मर्द के लिए यानी पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। और शी जो इस्तेमाल होता है वो औरतों के लिए यानी स्त्री के लिए, मुअन्नस के लिए, है ना। और इट जो इस्तेमाल होता है जानवरों के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें कोई जान नहीं होता है। समझ आया? ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? मर्द के लिए, मर्द के लिए। और शी औरत के लिए, औरत के लिए। और इट जानवरों के लिए। जानवरों के लिए और जिसको जान ना हो, ठीक है। तो ये तो पता हो गया। इसी तरह जो है सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन हो गया। ये आप देख रहे हैं ही, शी, इट, अ बॉय। अब इसके लिए जो इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके लिए आता है इज़। मतलब इसके लिए जो इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, अ बॉय या अ गर्ल या किसी का नाउन है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इज़। क्या इस्तेमाल होता है? इज, इज़ का माना होता है। इसका माना क्या होता है? है। तो किसके लिए इस्तेमाल होता है इज़? ही, शी, इट, अ बॉय, अ गर्ल और सिंगुलर नाउन के लिए। और एम किसके लिए इस्तेमाल होता है? एम किसके लिए इस्तेमाल होता है? एम इस्तेमाल होता है आई के लिए। किसके लिए? आई के लिए, किसके लिए? आई के लिए, आई के लिए। आई का माना होता है मैं। आई का माना क्या होता है? मैं होता है। तो आई का माना होता है मैं, और आई के साथ क्या आता है? एम आता है। क्या आता है? एम, एम आता है। बोलिए आप लोग। एम, एम, आई के साथ एम। एम, तो क्लियर हो गया। इसके लिए क्या क्या आता है? ही, उसके बाद इज, ई, शी, सी, उसके बाद एम, अरे इसके लिए आता है ही, शी, इट, अ बॉय या अ गर्ल या किसी का नाम, है ना। कोई भी आदमी का व्यक्ति है, कोई भी आ सकता है। सिंगुलर मतलब जो है अकेला हो। सिंगुलर मतलब होता है जो अकेला हो, उसके लिए आता है इज़। और एम किसके लिए आता है? आई के लिए। एम किसके लिए आता है? आई के लिए, आई के लिए एम आता है। और आर किसके लिए इस्तेमाल होता है वो भी देखिए। दे के माना होता है वे लोग। दे के माना, वे लोग, दे के माना वे लोग, वे लोग। तो दे के लिए क्या आता है? आर। दे के लिए आर। उसके बाद यू का माना होता है तुम। यू का माना क्या होता है? तुम होता है। उसके बाद दे के लिए आया आर। इसी तरह किसके लिए? यू के लिए आर। इसी तरीके से वी के लिए, वी का माना होता है हम। वी का माना क्या होता है? हम। तो देखिए गिनती कीजिए। दे के लिए आर, और यू के लिए आर, और वी के लिए आर, ठीक है। इसी तरीके से प्लुरल नाउन उसके साथ आता है आर। उसके लिए क्या आता है? आर। जैसे बॉयज़, गर्ल्स, प्लुरल कहते हैं जो एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं? प्लुरल नाउन। तो समझ आ गया। एक बार चार्ट को देखिए। ही, शी, इट और अ बॉय और सिंगुलर नाउन, इनके लिए क्या आता है? इज़ आता है। इसके लिए क्या आता है? इज़ आता है। और आई के लिए क्या आता है? एम आता है। आई के लिए एम आता है। और यू, दे, वी और प्लुरल नाउन यानी बॉयज़, गर्ल्स के लिए क्या आता है? आर आता है। क्या आता है? आर आता है। चलिए क्लियर हो गया। अब जो है प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या करता है? इंसान को परफेक्ट बनाता है, मतलब मजबूत बनाता है। अगर आप जो है कुछ भी नहीं जान रहे हैं लेकिन आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो वो प्रैक्टिस जो आपने किया है उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं सेंटेंस बना रहा हूँ। सबसे पहले सेंटेंस बना रहे हैं, वह एक लड़का है। देखिए वह एक लड़का है। अब ये कैसे बनेगा? सबसे पहले मैं एक रूल बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही काम का रूल है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ आपको
रूल क्या है कि पहला पहला पहला, देखिए ये मेरी उंगली है, पहला पहला, आखिरी आखिरी, दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। गौर से फिर देखिए, पहला 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 पहला, आखिरी दूसरा दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। एक तरह से मंत्र समझ लीजिए आप। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप जो है ये नहीं बताएंगे ये सब्जेक्ट है और ये क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब है, या इसके बाद ये नाउन है या एडजेक्टिव है, उनके लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा दोस्तों। तो उनके लिए ये रूल है कि पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। देखिए पहला पहला, पहला का पहला है, पहले देखिए पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। तो पहला जो होता है, पहला वो जो है, पहला जो है हिंदी का जो पहला वर्ड होगा उसको अंग्रेज़ी में पहले लिखेंगे। हिंदी का जो पहला वर्ड होगा उसको अंग्रेज़ी में पहले लिखेंगे। जैसे वह जो है हिंदी में पहले है, उसको लिखेंगे अंग्रेज़ी में पहले, तो वह का अंग्रेज़ी होगा ही। अब जो है हिंदी में जो आखिरी वाला वर्ड होगा उसको हम लिखेंगे अंग्रेज़ी में दूसरे नंबर में लिखेंगे। जैसे अब आखिरी का क्या है, वह आखिर में क्या है, तो अब लिखेंगे इज़। तो अंग्रेज़ी में हो गया ही इज़ और हिंदी में है वह है। अब एक लड़का, ये तीसरा नंबर में है, तो अब बॉय लिख देंगे। अगर हम मान लेते इसी में अगर हम टाइम मिला देते, वह एक लड़का है, वह आज एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर टुडे, टाइम पिछड़ा, टुडे आखिर में आ गया। तो एक रूल है दोस्तों, इस रूल की मदद से आप जो है बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। जो है अंग्रेज़ी में जो शब्द जो हिंदी का पहला अक्षर है उसको हम पहले लिखेंगे अंग्रेज़ी में, और जो शब्द हिंदी के आखिरी में है उसको हम दूसरे नंबर में लिखेंगे अंग्रेज़ी में, और जो शब्द हिंदी में बाकी जो है उसको हम लिखेंगे तीसरे नंबर अंग्रेज़ी में, और जो टाइम होगा हिंदी में उसको हम अंग्रेज़ी में सबसे आखिर में लिखेंगे। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। वह एक लड़का है, ही पहला, ही, उसके बाद आखिर इज़, उसके बाद अ बॉय। रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज़ एम आर, उसके बाद क्या आएगा इज़ एम आर में से कोई एक आएगा, इज़ एम आर में से कोई एक आएगा। उसके बाद या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, आप अदर वर्ड भी कह सकते हैं। ये रूल हो गया। वो एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। वह एक लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आता है, शी आता है, शी इज़ अ गर्ल। लड़का डॉक्टर है, अ बॉय इज़ अ डॉक्टर। लड़की नर्स है, अ गर्ल इज़ नर्स। तो इसका प्रैक्टिस था दोस्तों। इसी तरह इट, यह एक चूहा है, इट इज़ अ रैट। यह एक पेड़ है, इट इज़ अ ट्री। वह एक पेड़ है, इट इज़ अ ट्री। अब चलिए बात करते हैं एम के बारे में। मैं मुसलमान हूँ, आम मुस्लिम या आई एम मुस्लिम। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आम स्टूडेंट। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं इसी तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। मैं एक राजा हूँ, आई एम अ किंग। अब चलिए करते हैं आर की बात। आर बताया था मैंने किसके लिए आता है, एक बार देख लीजिए फिर। वी, दे और यू और प्लूरल नाउन यानी जमा के लिए आता है। जैसे हम मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम्स। हम हिंदू हैं,
वी आर हिंदूज़, हम लड़के हैं। वी आर बॉयज़, हम किसान हैं। वी आर फार्मर्स, तुम राजा हो। यू आर अ किंग, तुम महान हो। यू आर ग्रेट, तुम शिक्षक हो। यू आर अ टीचर। वे लोग डॉक्टर हैं। दे आर डॉक्टर्स, वे लोग नर्स हैं। दे आर नर्सेस। तो सारा कंसेप्ट आप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आपको भी समझ आया अबू ज़र? चलिए, अब जो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ नेगेटिव बताने वाला हूँ, और उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बताऊँगा। दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मदद करने वाला है अंग्रेज़ी शुरुआत करने के लिए। क्योंकि हम सोचते हैं ना कहाँ से अंग्रेज़ी शुरू करें, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि आप कल से करेंगे, नहीं दोस्तों। अगर आपको जुनून है, जोश है कि मुझे अंग्रेज़ी सीखना है, तो आप बिल्कुल जो है दोस्तों लग जाइए, जो है मेहनत करिए। इंशाअल्लाह अंग्रेज़ी आपकी ज़बानों में होगी। मेहनत किसी का ज़ाय नहीं होता है दोस्तों, किसी की बर्बाद नहीं होती है। अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो हम बताने वाले हैं, ये जो सेंटेंस जितने भी बनाए मैंने, ये अफर्मेटिव में आता है, उसके नेगेटिव बनाते हैं। अभी आप सिर्फ जो है अंग्रेज़ी सीखते जाइए, बिल्कुल ज़हन में बैठाते रहिए, अपने आप बैठेगा, जो है बहुत आसान है दोस्तों। जैसे मैंने बोला वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का नहीं है, यह हो गया नेगेटिव। अब होगा ही इज़ नॉट अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय, वो लड़की नहीं है। शी इज़ नॉट अ गर्ल, मैं मुसलमान नहीं हूँ। आई एम नॉट अ मुस्लिम, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर। तुम इंजीनियर नहीं हो। यू आर नॉट इंजीनियर, तुम डॉक्टर नहीं हो। यू आर नॉट अ डॉक्टर, तुम नर्स नहीं हो। यू आर नॉट अ नर्स। दोस्तों आप गैस कर रहे होंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ी सी बात आपको समझ में आएगी। वो बात ये कि हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में नोट तीसरे नंबर में आएगा। किसी भी सेंटेंस में नोट जो आएगा वो तीसरे नंबर में। जैसे आई एम नॉट अ बॉय, नोट कहाँ पे आया? तीसरे नंबर में आया। याद रखिएगा, जब भी सिर्फ WH फैमिली को छोड़कर। अब जो है इसी को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवाल वाले। जैसे क्या तुम मुसलमान हो? क्या वो राधा है? क्या वो राजा है? ये कैसे बनेगा? शुरू में इज़ एम आर लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लाइए। जैसे क्या वह लड़का है, कैसे बनेगा? तो शुरू में लाइए इज़, उसके बाद अ बॉय, इज़ ही अ बॉय, क्या वो लड़की है? इज़ शी अ गर्ल, क्या वह नर्स है? इज़ शी अ नर्स, क्या वह चूहा है? इज़ इट अ रैट, क्या तुम मुसलमान हो? आर यू अ मुस्लिम, क्या तुम डॉक्टर हो? आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम महान हो? आर यू ग्रेट। ये हो गया दोस्तों इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताने से पहले बताऊंगा इसी में सवाल जो WH फैमिली से। WH का फैमिली का मतलब होता है कि सवाल शुरू में ना हो बल्कि बीच में हो। और WH इसको नाम इसलिए रखा दोस्तों, हर एक में जो WH लगता है, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, सबके साथ क्या लगा हुआ है? व्हाट WH, व्हेन WH, वेयर WH। इसी वजह से इसको WH फैमिली का है। जैसे तुम क्या हो? सवाल देखिए कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल जो है बीच में आ रहा है, ना शुरू में। तो जो सवाल शुरू में ना आए बल्कि बीच में आए, अब उसका जवाब यस या नो में आप नहीं दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने कहा तुम क्या हो, आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जब नहीं दे सकते हैं तो ये सेंटेंस हमारा कहलाएगा WH फैमिली से इंट्रोगेटिव। जैसे वह क्या है? व्हाट इज़ ही, वह क्या है? व्हाट इज़ ही। वह क्यों है? वाई इज़ ही। वह डॉक्टर क्यों है? वाई इज़ ही अ डॉक्टर। वह नर्स क्यों है? वाई इज़ शी अ नर्स। तुम मुसलमान क्यों हो? वाई आर यू अ मुस्लिम।
अगर दोस्तों हम बनाएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जिसमें सवाल भी होगा और नेगेटिव जिसमें नहीं लफ्ज़ आए वो भी होगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या बताया जाएगा? सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे क्या वह लड़का नहीं है? इज़ ही नॉट अ बॉय। क्या वह लड़की नहीं है? इज़ शी नॉट अ गर्ल। क्या वह नर्स नहीं है? इज़ शी नॉट अ नर्स। क्या तुम मुसलमान नहीं हो? आर यू नॉट अ मुस्लिम। क्या तुम किसान नहीं हो? आर यू नॉट फार्मर। इसी तरीके से क्या वे लोग महान नहीं हैं? आर दे नॉट ग्रेट। अब चलिए WH फैमिली से बनाते हैं, जिसका सवाल बीच में होगा, शुरू में नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे वह लड़का क्यों नहीं है, वो डॉक्टर क्यों नहीं है, वो नर्स क्यों नहीं है। वाई इज़ ही नॉट अ बॉय। सबसे पहले वाई, उसके बाद इज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। वाई इज़ ही नॉट अ बॉय। वो लड़की क्यों नहीं है? वाई इज़ शी नॉट अ गर्ल। तुम मुसलमान क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट मुस्लिम। वे लोग किसान क्यों नहीं हैं? वाई आर दे नॉट फार्मर्स। तो दोस्तों आपको मैंने बताया शुरू से। अब चलिए मैं इसी को प्रैक्टिस करके देखता हूँ। सबसे पहले जो है बिल्कुल अब प्रैक्टिस की बारी है दोस्तों। आइए आप इधर आइए। अब जो है इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, और आप भी इनके साथ जो है प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ तुमको भी बोलना है, ठीक है? तुम डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर हो। यू आर अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट अ डॉक्टर। यू आर नॉट अ डॉक्टर। क्या तुम डॉक्टर हो? आर यू अ डॉक्टर। आर यू अ डॉक्टर। आर यू अ डॉक्टर। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? आर यू नॉट अ डॉक्टर। ऐसे बनाइए। आर यू नॉट अ डॉक्टर। आर यू नॉट अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर क्यों हो? वाई आर यू अ डॉक्टर। वाई आर यू अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। डॉक्टर। मैं मुसलमान हूँ, आई एम मुस्लिम। आई एम मुस्लिम। मैं मुसलमान नहीं हूँ, आई एम नॉट मुस्लिम। क्या मैं मुसलमान हूँ? एम आई मुस्लिम। एम आई मुस्लिम। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? एम आई नॉट अ मुस्लिम। मैं मुसलमान क्यों हूँ? वाई एम आई मुस्लिम। मैं मुसलमान क्यों नहीं हूँ? वाई एम आई नॉट अ मुस्लिम। वेरी गुड। जो मैं बोलूँगा उसके साथ जो आप भी बोलेंगे। क्या बोलिए? यू आर अ डॉक्टर। बोलिए आप लोग। यू आर अ डॉक्टर। बोलिए आप लोग। यू आर अ डॉक्टर। एक साथ बोलिए। यू आर अ डॉक्टर। यू आर अ डॉक्टर। यू आर नॉट अ डॉक्टर। यू आर नॉट अ डॉक्टर। आर यू अ डॉक्टर। आर यू अ डॉक्टर। आर यू नॉट अ डॉक्टर। आर यू नॉट अ डॉक्टर। वाई आर यू अ डॉक्टर। वाई आर यू अ डॉक्टर। वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। वाई आर यू वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। नॉट अ डॉक्टर। आई एम आई एम अ बॉय। अ बॉय। आई एम नॉट अ बॉय। नॉट अ बॉय। एम आई अ बॉय। एम आई अ बॉय। एम आई नॉट अ बॉय। एम आई नॉट अ बॉय। वाई एम आई अ बॉय। वाई एम आई अ बॉय। वाई एम आई नॉट अ बॉय। वाई एम आई नॉट अ बॉय। ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। ही इज नॉट अ बॉय। ही इज नॉट अ बॉय। इज ही अ बॉय। इज ही अ बॉय। इज ही नॉट अ बॉय। इज ही नॉट अ बॉय। वाई इज ही अ बॉय।
Why is he a boy? वाई इज़ ही नॉट अ बॉय। Why is he not a boy? तो आप लोग जो है इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि आई एम अ मुस्लिम, आई एम नॉट मुस्लिम, एम आई ए मुस्लिम, एम आई नॉट अ मुस्लिम, वाई एम आई ए मुस्लिम, वाई एम आई नॉट अ मुस्लिम। एक सांस में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार इसको बोलना है। इसी तरह यू आर अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर, वाई यू आर अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, आर यू नॉट अ डॉक्टर, वाई आर यू अ डॉक्टर, वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय, इज़ ही अ बॉय, इज़ ही नॉट अ बॉय, वाई इज़ ही अ बॉय, वाई इज़ ही नॉट अ बॉय। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करना है और फिर जो है कल मिलेंगे। बस इतना ही, और आप लोग खुश रहें और इसी तरीके से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहता है उन तक जो है मेरा वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि जो दोस्तों इल्म बांटना सबसे पुण्य का काम है, सबसे अच्छा काम है इल्म सीखना और सिखाना।